नमस्कार देवियों सज्जनों, आप सबका पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके ही चैनल असिडुअस आशीष में। आज फिर से उसी मौजू पे चर्चा करेंगे, गुफ्तगू करेंगे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के। गुज़िश्ता किस्तों में हमने देखा कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या है, कुछ एक्सेप्शंस उसके हमने देखे। फिर हमने देखा कि वो वायलेट क्यों होता अगर इतना ही आसान है, तो ये वायलेशन कैसे हम दूर कर सकते हैं, इसका एक रूल क्या था वो हमने आखिरी लास्ट एपिसोड में हमने देखा, लास्ट वीडियो में हमने देखा। आज हम देखेंगे जो सेकंड रूल है वो क्या है। तो आगाज़ करते हैं आज के इस कार्यक्रम का। तो जो सेकंड रूल है जिससे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट फॉलो होता है और करना भी चाहिए, वो है इंडेफिनिट नंबर और क्वांटिटी प्लस ऑफ एन नाउन। ये अमूमन ऐसे भी स्ट्रक्चर्स आपको सेंटेंस के दिखेंगे, तो जहाँ आपको ऐसा सेंटेंस नज़र आए तो वहाँ क्या करना है इस पे चर्चा करते हैं। अब सेंटेंस देखिए, नंबर ऑफ बॉयज़ हैव कम, अपनी स्क्रीन्स पे आपको नज़र आ रहा होगा। इन दिस सेंटेंस एन इनडेफिनिट नंबर इज बीइंग शोन, अ नंबर ऑफ बॉयज़। यहाँ इनडेफिनिट नंबर, लड़कों की क्या संख्या है, वो कितनी तादाद में है, इस बात का इल्म नहीं है, हम वो बता नहीं सकते, बस हाँ हैं लेकिन काफ़ी हैं, बहुत सारे हैं। तो सो व्हेन इट्स indefinite is being shown indefinite, so the noun which comes after of, इस preposition of के बाद जो noun आता है, that is the subject of this particular sentence and it will be plural, it will always be plural। और अगर ये plural है तो जाहिर सी बात है verb भी plural होगा। तो यहाँ देखिए number of boys have come हमने लिखा है, यहाँ अगर किसी ने has come कहा होता तो वो गलत होता, absolutely wrong, it would have been रॉन्ग। फिर आते हैं, देखिए प्लेंटी ऑफ ऑयल हैज़ बीन परचेज्ड। इन दिस सेंटेंस एन इनडेफिनिट क्वांटिटी इज बीइंग शोन। उसमें एक अनिश्चित संख्या थी पहले वाले में, यहाँ एक अनिश्चित मात्रा है। तो in this sentence an indefinite quantity is being shown, so the noun which comes after of, इस preposition of के बाद का जो noun है वही हमारा subject है, इस केस में oil, and it will always be in the singular form। और अगर ये singular होगा तो जाहिर सी बात है verb भी हमारा singular होगा, क्योंकि तभी singular subject singular verb, plural subject plural verb, ये जो subject verb agreement है ये follow हो पाएगा। तो और भी एग्जाम्पल आप देखिए जो आप नज़र आ रहा होगा आपको नीचे, अ क्वार्टर ऑफ इट इज़ गुड, अ क्वार्टर ऑफ इट इज़ गुड। ये इट जो है ये सब्जेक्ट हो गया और ये एक इनडेफिनिट क्वांटिटी को बता रहा है, शो कर रहा है, इसलिए इनडेफिनिट क्वांटिटी है इसलिए सिंगुलर हो गया, तो सिंगुलर वर्ब इज आया। फिर देखिए क्वार्टर ऑफ देम आ बैड, कोई चीज़ है, क्वार्टर ऑफ देम आ बैड, यहाँ इंडेफिनिट नंबर हो गया, इस वजह से प्लूरल हुआ, और देम है तो इस वजह से वर्ब हमारा आर हो गया, वो भी प्लूरल हो गया। तो ये अ नंबर ऑफ, ऑल ऑफ, अ लॉट ऑफ, ये सब बहुत हो गया, सम ऑफ, प्लेंटी ऑफ, हीप्स ऑफ, ये सारे जब भी आपको इस तरह से वर्ड्स मिले, इस तरह का कंस्ट्रक्शन मिले सेंटेंस का, तो आपको जहन में रखना है कि इंडेफिनिट नंबर क्या है, इंडेफिनिट क्वांटिटी क्या है। इंडेफिनिट नंबर अगर रिप्रेजेंट हो रहा है, शो हो रहा है, तो वो प्लूरल वर्ब लेगा क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट हुआ, प्लूरल नाउन। इंडेफिनिट क्वांटिटी है तो सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर वर्ब। ऐसे बहुत से वर्ब आपको मिल वर्ड्स मिलेंगे, अ नंबर ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, हीप्स ऑफ, इस तरह से कंस्ट्रक्शन, इस तरह से शुरुआत इन सेंटेंसेस की होती है। अ गुड डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, many of, much of, a handful of,
फिर प्रोपोर्शंस में भी 1/4 ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, ये सारे अगर वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं सेंटेंस में तो ये इंडेफिनिट नंबर या क्वांटिटी ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वहाँ ये आपको रूल फॉलो करना है। फिर आप देख सकते हैं अगर इफ आफ्टर लॉट्स, सेंटेंस में लॉट्स के बाद देयर इज नो ऑफ, कोई प्रपोजिशन ऑफ नहीं है बट देयर इज एन इन्फिनेटिव, 2+ वर्ब का फॉर्म है अगर इन्फिनेटिव, देन लॉट्स विल बी ट्रीटेड एज सिंगुलर। अगर लॉट्स के बाद ऑफ नहीं आया है, वहाँ इन्फिनेटिव है यानी 2+ एनी वर्ब का फॉर्म, दैट इज कॉल्ड इन्फिनेटिव, so that will be treated, lots will be treated as singular, and because lots is singular, so verb will also be singular. Example देखिए, there is still lots to convey, there is still lots to decide, यहाँ lots to convey है, इस वजह से is यूज हुआ हमारा, क्योंकि that is singular because infinitive is also a singular form of noun. So is used here because it is singular. अब a नंबर और the नंबर, ये इनमें क्या डिफरेंस है a नंबर और the नंबर का, ये देखिए अपनी स्क्रीन्स पे आप देख सकते हैं। If the, our, your, their, ये सारे the हो गया आपका डेफिनेट आर्टिकल, our, your, their, this is called possessive adjective. If possessive adjectives are used before number, the number, our number, your number, their number, then the verb will always be singular. Then the verb will always be singular because then the number, ये the number जो है, it doesn't denote indefinite number, ये एक अनिश्चित संख्या की बात नहीं कर रहा है। the number अगर यूज़ होता है सेंटेंस में तो ये अनिश्चित संख्या की बात नहीं कर रहा, वहाँ एक काउंट की बात हो रही है, एक नंबर की बात हो रही है, एग्जैक्ट काउंट की बात हो रही है। अब देखिए एग्जाम्पल आप, द नंबर ऑफ बॉयज इज इंक्रीजिंग, द नंबर ऑफ बॉयज इज इंक्रीजिंग, यहाँ द नंबर ऑफ बॉयज इज इंक्रीजिंग है, आर इंक्रीजिंग नहीं है, बिकॉज द नंबर ऑफ बॉयज दिस इज अ डेफिनेट नंबर, इट्स नॉट एन इनडेफिनेट नंबर। यहाँ एक काउंट की बात हो रही है, एक संख्या की बात हो रही है लड़कों के। फिर आप देखिए अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव पार्टिसिपेटेड, यहाँ द नंबर नहीं है, यहाँ अ नंबर है। अ नंबर का मतलब यहाँ हुआ इट्स एन इनडेफिनेट नंबर, उनके काउंट का हमें इल्म नहीं है, वो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं लेकिन कितने हैं ये पता नहीं है। तो अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जहाँ आ गया, द वर्ब विल ऑलवेज बी प्लूरल, ये बिकॉज अ नंबर डिनोट्स इनडेफिनेट नंबर। तो आप देख सकते हैं अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव पार्टिसिपेटेड, यहाँ हैज़ पार्टिसिपेटेड अगर लिखा जाता तो वो गलत होता। तो द नंबर और अ नंबर का डिफरेंस यही है, द नंबर डिनोट्स अ डेफिनेट नंबर, इसलिए इट विल ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब। अ नंबर डिनोट्स इनडेफिनेट नंबर, काफ़ी सारा, बहुत सारा, तो इट विल टेक प्लूरल नंबर, सो द वर्ब विल ऑल्सो बी प्लूरल। ऐसे ही अगर किसी सेंटेंस में आपने देखा उसकी शुरुआत द परसेंटेज से हो रही है और वो ऑफ के पहले द परसेंटेज ऑफ ऐसे करके कोई सेंटेंस है, द परसेंटेज विल ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द परसेंटेज ऑफ विसिसिट्यूड्स इज कॉन्स्पिक्यूअस। विसिसिट्यूड्स का मतलब नशेब व फराज, जिसे आप कह सकते हैं अप्स एंड डाउन्स, vicissitudes is conspicuous। तो यहाँ the percentage of vicissitudes are conspicuous ये गलत हो जाता, क्योंकि the percentage हमेशा हमेशा सिंगुलर वर्ब भी लेगा। अगर आपको याद आ रहा हो तो
गुज़िश्ता किस्त में मैंने नाउन प्लस प्रपोजिशन प्लस नाउन ऐसे एक रूल की चर्चा की थी, तो उसमें आप द परसेंटेज यहाँ आप उसको सब्जेक्ट हो गया, एज ए नाउन आप समझ लें, और फिर ऑफ के पहले का नाउन जो है वही मेन सब्जेक्ट है, और उसके नंबर के अकॉर्डिंग वर्ब का नंबर होगा। तो यहाँ द परसेंटेज सिंगुलर, इसलिए इज़ हमारा वर्ब भी सिंगुलर। कुछ और एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। द नंबर ऑफ सीट्स इन ऑल द कॉलेजेस हैज़ बिन डबल्ड। यहाँ हैव बिन ये गलत हो जाता, यहाँ द नंबर मैंने कहा, द नंबर ध्यान दीजिएगा, अ नंबर नहीं। द नंबर ऑफ सीट्स इन ऑल द कॉलेजेस हैज़ बिन डबल्ड। यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए सिंगुलर वर्ब हैज़। यहाँ हैव होता तो वो गलत होता। फिर अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैव बिन रेज्ड। यहाँ देखिए अ नंबर मैंने कहा है, द नंबर नहीं कहा। अ नंबर यानी एक इनडेफिनिट नंबर हो गया, अनिश्चित संख्या हो गई। अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैव बिन रेज्ड, तो हैव हमारा प्लूरल है, अ नंबर प्लूरल, इसलिए हैव भी हमारा प्लूरल, वर्ब भी हमारा प्लूरल। तो आज हमने ये दूसरे रूल पे चर्चा की, इसको ऐसे सेंटेंसेस का कंस्ट्रक्शन हो तो कैसे हमें वर्ब को यूज़ करना चाहिए, उसका क्या फॉर्म होगा, हम कैसे रिकग्नाइज़ करें, नाउन क्या होगा या सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, उसके नंबर के अकॉर्डिंग वर्ब हमारा अपना नंबर प्लूरल लेगा कि सिंगुलर लेगा, ये डिसाइड होता है। यही सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है। तो आज के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। Thank you so much for your patience. Thank you so much for giving me your ears. And before I sign off today, just a request. If you haven't subscribed my channel, please do it. Share it, like it. And thank you so much. Bye-bye and have a great day.